हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अपने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हैं और जिसका आज हमारा है डे 22। आज डे 22 है और इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? जैसा कि अभी तक हमने कई सारे सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस तो देख लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने थोड़े एडवांस लेवल पे भी देख ली हैं। अगर आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हैं तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं डे बाय डे। लेकिन आज आपको उस नॉलेज में ही क्या करना है, चार चांद लगाने हैं। जैसे चार चांद को बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। क्या बोलते हैं? आइसिंग ऑन द केक। मतलब सोने पे सुहागा, ये चार चांद लगाना, दोनों को आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं। मतलब जब वैल्यू ऐड हो जाए, किसी एक चीज में वैल्यू ऐड हो जाए, आइसिंग ऑन द केक आप बोल सकते हैं। डे 22 में क्या करने वाले हैं डियर? आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने काफी बार देखा होगा कि अभी तक हमने हार्डकोर ग्रामर की कोई बात नहीं की है। आज भी ग्रामर का उतना पार्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले जान लेते हैं जी, बिल्कुल। अगर आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है, जितना भी हमने अभी तक कोर्स किया है उसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए और जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप सक्सेस पाठशाला ऐप पर चले जाइएगा, डाउनलोड करिए ये सक्सेस पाठशाला ऐप और इस पर फ्री सेक्शन में जाना है आपको। फ्री सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पर एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्पोकन इंग्लिश की एक पूरी किताब मिलेगी, पूरी बुक आपके पास रहेगी, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है उसमें, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे भी एडिशनल उसमें आपको मिलने वाला है, तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स बहुत महंगा नहीं है, ये 30 डेज का जो हम अभी यूट्यूब पर कर रहे हैं, पेड कोर्स आपको 60 डेज का मिलेगा, जिसमें और ज़्यादा टॉपिक को डीपली हमने बताया गया है, जिसमें आप सेल्फ स्टडी बुक मिलने वाली है। कितनी मिलेंगी आपको? 3 बुक्स मिलेंगी। एक वोकैब की बुक मिलेगी, दूसरी आपको जो मिलेगी बेसिक फंडामेंटल जो फ्री में आपको मिल रही है, एक मास्टर स्पोकन इंग्लिश मास्टरी जो बुक है वो आपको मिलने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेशन होंगे आपके, यूनिक टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाया गया है, बेसिक टू एडवांस है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें जैसे आप यूट्यूब पर एड्स आते हैं, कुछ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये प्राइवेट एप्लीकेशन पर है, आपको अच्छे से कोर्स मिलेगा। पर्सनली आप डाउट पूछना चाहते हैं, डाउट सेक्शन भी वहाँ होता है, आप उसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है आज का जब द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई होप आपको विजिबल होगा। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स ग्रेट। सो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है वो समझते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच डियर होता है जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, भाषण जिसे आप बोलते हैं, संवाद जिसे आप बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पीच। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जो स्पीच बनती है वो कुछ पार्ट्स से बनती है, तो उन पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आपको इन चीजों को देखना है, क्योंकि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच को देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपने जितने सेंटेंसेस पीछे सीखे हैं, जैसे आपने डूड सीखा है, डीड सीखा है, विल सीखा है, इज एम आर, वोज वर, विल बी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे, इनका बेसिक यूज आपने सीख लिया है। लेकिन उसे और क्लैरिटी के साथ आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसीलिए ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पूरे सेंटेंस में समझ पाए क्या क्या है उसमें, कौन से पार्ट्स उसमें ऐड हुए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जितने होते हैं हमारे, वो कैसे हैं, किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके बाद हम एक कोर्स और लेके आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें हम डीपली ग्रामर के बारे में बात करेंगे। या फिर आप अगर 10th-12th में हैं और आपका एग्जाम है, तो उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे। बहुत बेहतरीन कोर्स आपके लिए हम बना रहे हैं, अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ये कोर्स फिनिश होगा तो उस कोर्स को हम लॉन्च कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस टॉपिक को, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच मतलब जो आप बोलते हैं उसे हम स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स मतलब उसके अंग हैं,
तो बोलने की जो भाषण है, मतलब जो हम संवाद करते हैं, भाषण कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीच है मेरी, जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और किस पार्ट के थ्रू आपका पूरा एक भाषण बनता है, तो वो हमें सीखना है। उसमें डियर कॉमनली 8 पार्ट होते हैं, वो आप समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले द पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ लीजिए। क्या? द पार्ट ऑफ स्पीच समझ लीजिए। क्या क्या पार्ट होते हैं स्पीच के? पार्ट्स होते हैं डियर 8। कितने? 8 पार्ट होते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। सबसे पहले, अभी आप ये मत सोचिए क्या होता है कैसे होता है, सिर्फ आप समझिए 8 पार्ट जो हैं इन्हीं से बन के पूरी स्पीच बनती है। मतलब जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच से होती है, इन्हीं का यूज होता है किसी भी बात को बोलने के लिए। तो इंग्लिश में आप समझ लिए पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप के होंगे, जिसमें हम समझते हैं पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन एक जैसे लग रहे हैं, ऑलमोस्ट है भी सेम से ही, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम क्लियर करने वाले हैं अभी। तो पहले तो आप ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखना है। ठीक है जी, 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखना है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि नाउन जो है, नाउन क्या है? अभी तक हमने कई सारे सेंटेंसेस पढ़े, जैसे डूडज कंसेप्ट से आप देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसमें अगर एक्चुअल में देखा जाए, तो इसमें है क्या क्या? तो ही जो है वो प्रोनाउन है, ही जो है वो प्रोनाउन है, ये जो है वो वर्ब है, और जो स्कूल है, ट्रू सिर्फ इसके अलग होने के लिए लगा है, स्कूल है वो क्या है? नाउन है। अब ये कैसे पता चला कि ये क्या क्या चीजें हैं? डियर आप भी पूरे सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? डिफाइन कर पाएंगे पूरा सेंटेंस किस तरीके से बना है। ऐसे ही सेम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे वह टीचर है, या राहुल एक टीचर है। राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर। सिंपल, राहुल क्या है? एक टीचर है। तो इसमें आप समझेंगे, अभी क्या समझेंगे? राहुल क्या है? नाउन है। टीचर भी क्या है? नाउन है। इज क्या है? वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है जी। दूसरा ए जो है, ए है आर्टिकल। तो आपको ये बात समझनी है, ए आर्टिकल है। आर्टिकल किसमें? डिटर्मिनेशन में आता है। डिटर्मिनेशन वो भी इसका एक पार्ट है। तो आर्टिकल ये क्या है? एक टीचर है, राहुल एक टीचर है। तो इन चीज को समझना पड़ेगा। जैसे ये नाउन है, तो हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप सीख लीजिए। अगर ये आप समझ जाते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको अपने किसी कोर्स में, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट मतलब आई विल गो टू दिल्ली, सो आई विल गो टू दिल्ली, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं इनमें से, तो वो आप समझ पाएंगे, इजिली समझ पाएंगे। और अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी एक सेगमेंट होता है, आपको नाउन बताइए इसमें क्या है, एडजेक्टिव बताइए क्या है, वर्ब बताइए क्या है ना, एडवर्ब बताइए क्या है। तो वो हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से आप जान पाएंगे, वो हम देखते हैं। चलिए अभी हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सभी का। तो नाउन की एक छोटी डेफिनेशन ये है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। मतलब नाउन किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और किसी चीज का नाम है। मतलब या ऐसा कहें आप, जो चीज भी आपको दिख रही है उसे आप नाउन बोलेंगे। जैसे पेन नाउन है, मैं आपको दिख रहा हूं नाउन है,
या फिर आप अगर बात करते हैं पोडियम दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, जो भी चीज आपको दिख रही है दैट इज नाउन। किस किस कैटेगरी में आएगी, कौन सी नाउन होगी, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। सिंपली आप सबसे पहले, क्योंकि ये बिगनर के लिए क्लासेस हैं, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप समझिए नाउन जो है, नाउन क्या है, किसी पर्सन का नेम है, पर्सन, पैलेस और थिंग। द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग, किसी भी चीजों को, जैसे पहाड़, ये सब क्या है, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, नाउन है। कौन सी नाउन है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए जो चीजें आपको दिखती हैं, जैसे फील कर सकते हैं, दैट इज नाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन डियर जो नाउन की जगह पर यूज करते हैं वर्ड, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैं, मेरा नाम विमल है, मैं एक, जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आपका कोई नाम है, उस नाम की जगह जैसे मैं कहता हूं मैं एक टीचर हूं, तो मैंने यहां यूज किया मैं एक टीचर हूं। मैंने ये नहीं कहा विमल एक टीचर है, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने आई यूज किया, आई एम ए टीचर। तो यहां पर आई जो है वो प्रोनाउन है। मतलब जब आप नाउन की जगह पर जिन वर्ड का यूज करते हैं, यू कैन रिप्लेस द नाउन विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन। सो नाउन के को जब रिप्लेस करते हैं आप किसी भी वर्ड से, दैट इज प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होता है। जैसे राहुल की जगह मैंने क्या बताया, नाम किसी का नाउन होता है, तो राहुल की जगह आपने क्या, वह एक डॉक्टर है, तो राहुल की जगह जो यूज हुआ है ही इज ए डॉक्टर, तो वह एक प्रोनाउन है। आगे हम देखने वाले हैं एक एक चीजों को। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव समझिए जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, विच वर्ड्स रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ नाउन, दैट इज एडजेक्टिव। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप बुक की डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आप सिंपल ही समझिए। पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, क्या नाउन का जब भी आप क्वालिटी बताते हैं, जैसे वह क्या है, वह लंबा लड़का है, ये छोटी बोतल है, ये छोटा डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड क्या है, नाउन है, और कैसा है, छोटा है, तो स्मॉल है, तो स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरीके से आपको समझना है। वर्ब क्या है? देखिए जो भी काम आप करते हैं, एक्शन जो होता है, जैसे खाना पीना, सोना, आना जाना, मिलना जुलना, ये बात हमने करी है, जिसमें हमने एक्शन की बात करी थी स्पोकन के लिए। यहाँ पर वर्ब की बात करें, क्योंकि छोटा सा पोर्शन जो है वो ग्रामर का है, तो ये हम एक्शन ही बोलते हैं। किसमें एक्शन, किसमें बोलेंगे हम डियर? एक्शन का मतलब है, एक सेकेंड, वर्ब जो है वो एक्शन ही है, जो हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म, तो वो वर्ब ही होती हैं डियर। जो भी हम करते हैं दैट इज एक्शन, और जो भी आप ग्रामर में बोलते हैं उसे वो होती है वर्ब। तो वर्ब ही क्या है, एक्शन है। क्लियर? अब क्या है, जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, सेम एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताएगा, सिंपल। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल यहां पर ऐसे देख सकते हैं कि ही रन फास्ट, ही रन फास्ट मतलब कैसा दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है। तो रन वर्ब है, लेकिन फास्ट उसके आगे आपने लगाया, तो फास्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपकी जो वर्ब है उसे बता रहा है कि वो कितना है, तेज दौड़ता है, तो वो जो फास्ट है वो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन, जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है प्रीपोजिशन, तो पोजीशन लगाने के लिए कि आप किस जगह पर हैं, स्थान को बताने के लिए, जैसे आई एम ऑन द पोडियम, आई एम ऑन द पोडियम, तो ऑन कहाँ हूं मैं, आप कहाँ से, वेयर से पूछ सकते हैं, कहाँ हूं मैं, पोडियम पर हूं, तो उसे बोलते हैं आई एम ऑन द पोडियम। तो सिंपल यहाँ पर ऑन जो लगा है वो है प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन बता रहा है आप कहाँ हैं। उसके बाद कंजक्शन है। कंजक्शन क्या है, जोड़ने के लिए, किसी भी दो सेंटेंसेस को या वर्ड को जोड़ने के लिए डियर, दो शब्दों को जोड़ने, राम एंड श्याम, रोहन एंड सोहन, तो जो एंड लगा है रोहन और सोहन, हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पर और एंड का जो यूज हुआ है वो क्या है, वो है डियर कंजक्शन, मतलब जोड़ना, किसी को कनेक्ट करना, कनेक्टर भी बोलते हैं इन्हें हम। तो कंजक्शन जो है वो कनेक्टर ही होते हैं जो एक दूसरे के सेंटेंस को जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है आप जब सडन फीलिंग आती है, जैसे वाओ, हुर्रे, है ना, ओ नो, जब ऐसे आप करते हैं तो ये सडन फीलिंग वाले जो वर्ड होते हैं उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं।
क्लियर? ये आपको डिफाइन करनी है। 8 पार्ट ऑफ क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। एक एक करके देखते हैं और इसके बाद हम आर्टिकल भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नाउन को समझ लेते हैं, नाउन क्या है और कैसे आपको यूज करना है। तो नाउन क्या है, किसी पर्सन, पैलेस और थिंग का नाम है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है डियर। नाउन जैसे टीचर जो है वो क्या है, एक प्रोफेशन होता है। विलेज एक जगह का नाम है, सिटी भी एक जगह का है, टाउन भी है ना, स्कूल, कॉलेज, सन, मून, रिवर और माउंटेन। सो ये क्या है, नाउन है। जैसे वह एक टीचर है, ही इज ए टीचर, तो यहाँ पर नाउन जो है वो टीचर है। विलेज क्योंकि किसी प्लेस का नाम है तो कोई विलेज आएगा, जितने भी विलेज के नाम आएंगे तो वो सब किस में आएंगे, नाउन होंगे वो भी, ठीक है? सिटी एग्जाम्पल दिया, जैसे आपको बता कुछ भी चीज़ छू सकते हैं जो आप देख सकते हैं, टाउन, स्कूल, कॉलेज, सन, मून, रिवर, माउंटेन, पेन, आदमी, ये सब क्या है, ये नाउन है। तो आपको ऐसा समझना है कि नाउन जो है, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं उसे आप नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें आपको दी गई हैं कि आप इसे नाउन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? बुक, अलमीरा, टेबल, बोतल, तो कितने भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम नाउन। अब आप जितने भी आपने प्रैक्टिस किया है, पहले प्रैक्टिस तो किया ही है आपने, क्या किया है, सेंटेंसेस को काफ़ी बार आपने प्रैक्टिस किया है, और दूसरा आपने 6 वे भी बनाए हैं सेंटेंसेस के, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका यूज होता है। तो बस जर्नल नॉलेज के लिए है आपकी, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन जो है, जो नाउन की जगह पर यूज होता है डियर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पर, जैसे मैं, उसके लिए आई यूज होगा, यू आपके लिए, है ना, वी, दे, ही, सी और इट। ये क्या है, ये प्रोनाउन है आपके। प्रोनाउन जो आपके नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, ठीक है? जैसे राहुल एक लड़का है, राहुल एक लड़का है, और राहुल क्या करता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है। राहुल इज ए बॉय एंड ही टीच इंग्लिश। तो जब आप बात करते हैं राहुल की फर्स्ट वाले सेगमेंट में, जैसे राहुल एक टीचर है, राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर एंड ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश। सो यहां पर देखिए राहुल के प्लेस पर हमने क्या यूज किया है, ही यूज किया है, इसलिए यहां पर देखो ही जो है वो प्रोनाउन है। तो ऐसे ही किसी के भी स्थान पर नाउन के आप अगर यूज करते हैं कोई वर्ड, उन्हें बोलते हैं हम प्रोनाउन। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अगर आपको क्लियर है। थोड़ा स्लो मोशन, क्योंकि ये आप समझ लीजिए डियर, मैं आपको इतने धीरे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट भी होता है, और आप यहाँ पर बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो बेसिक सेगमेंट जो है आपका, जो परसेप्शन है वो डियर क्लियर होना चाहिए। जब आपका वो परसेप्शन क्लियर होगा तो आप आगे की चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाएंगे, ठीक है जी? नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट ये है एडजेक्टिव। चलिए जी, एडजेक्टिव जैसा कि आपको बताया कि नाउन की क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड, ठीक है? नाउन क्या है, जैसे कैसा है, कोई भी चीज आप पूछेंगे हाउ, जैसे कोई भी, मैंने कहा नाउन क्या है, कोई भी चीजें हैं। जैसे कोई बॉय है, बॉय क्या है, नाउन है ना, लड़का है, नाउन है। तो आप पूछते हैं कि यार लड़का कैसा है, तो आप कहेंगे कि वो क्लेवर है, ठीक है? कितने लड़के हैं, 5 हैं। सब इंटेलिजेंट है, ऑल इंटेलिजेंट है, ठीक है? दैट कौन, वो लड़का। फैट मोटा है, छोटा है, अच्छा है, ऑनेस्ट है, ब्लैक है ना? यस सम, कि कुछ ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो आप ऐसा कहते हैं कि नाउन की क्वालिटी बताने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं डियर, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल। अब जैसे आपने ये लिया, क्लेवर है लड़का, ठीक है, 5, ये आपको एडजेक्टिव मतलब
क्वांटिटी वाले भी होते हैं, टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, तो वो भी आप देखने वाले हैं बाद में। अभी हम केवल सिंपल समझ रहे हैं कि सिंपल चीजें क्या है। क्लियर? तो एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बताएंगे, कोई भी लड़की है उसकी क्वालिटी आप बताते हैं, वो अच्छी है, ब्यूटीफुल है। सो दैट्स क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, क्लेवर क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव हैं। ठीक है? ये पेन कैसा है, ब्लैक है, तो कलर का नेम जो है वो एडजेक्टिव है, तो ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है। देखो पेन कैसा है, ब्लैक है। ठीक है? डिजिटल बोर्ड कैसा है, बढ़िया है, गुड क्वालिटी है ना, फाइन है ना। लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है। लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो ये सब क्या बता रहे हैं आप, नाउन के नाम लेते ही जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, सो दैट इज एडजेक्टिव। तो ये बात आपको समझनी है। एडजेक्टिव क्या है, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी, आपका नाउन की। कोई भी नाउन है उसकी क्वालिटी बताएंगे आप, वो कैसी है, क्यों है ना, कितनी लंबी है, इस तरीके से जो भी चीज आप उसमें बात कर रहे हैं वो है आपका एडजेक्टिव। तो समझ लीजिए हमने आज कितनी चीजें करी हैं, 3 चीजें करी हैं डियर। इन 3 चीजों को समझ लीजिए क्या क्या है। पहले हमने क्या किया, पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने देख लिए हैं। उसके बाद डियर आप यहां बात करते हैं नाउन की। नाउन में क्या क्या है, जो भी चीज आपको दिखती है, जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज नाउन, वो आपने नाउन के लिए रिप्रेजेंट की है। दूसरा यहाँ देख रहे हैं टीचर, विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल्स, ये सब क्या है, नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो और भी हो सकते हैं, वो आपको खुद से टाइप करने हैं कौन से नाउन हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन डियर आप देख रहे हैं आई, यू, वी, दे, नाउन के स्थान पर, मतलब नाउन के प्लेस पर जो भी चीजें आप यूज कर सकते हैं। नाउन जैसे किसी के नाम के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, या फिर आप इन वर्ड का यूज करते हैं, जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट होते हैं, तो उसे ही प्रोनाउन बोलते हैं। जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमने पढ़ लिया। प्रोनाउन जो है वो नाउन के जो रिप्लेस करते हैं आप नाउन को, उनकी जगह जो वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, जब आप नाउन की क्वालिटी बताते हैं कि कोई भी नाउन जो है वो कैसी है ना, लंबी है, काली है, या फिर इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, कोई भी लड़का ऑनेस्ट है, तो ये सब जो है डियर वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं डियर सक्सेस पाठशाला ऐप की। जैसे कि आपको पता है कि सक्सेस पाठशाला ऐप हमारा खुद का ऐप है, जिसमें आप लोग आराम से आके अपनी जो भी तैयारी है आप वो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए अगर ग्रामर पढ़ना है तो भी मिल जाएगा, और स्पोकन के लिए लाइव क्लासेस लेनी है तो भी इस पर मिल जाएंगे आपको। तो सक्सेस पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में आप नोट्स यहाँ से डाउनलोड करिएगा, फ्री सेक्शन में जा करके उसमें आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है जी, तो बुक मिलेंगी। जल्दी से आपको कमेंट ज़रूर करना है, और आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं वो भी बताना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पार्ट के साथ में। बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच हम उसमें क्लियर करने वाले हैं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे। धमाकेदार प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा पीछे तक आपने क्या किया है, और एक ही दिन में हम अच्छे से प्रैक्टिस उसकी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।